नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनता की गुहार सुनो सरकार। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो 1 फरवरी को मोदी सरकार का बजट आने वाला है। कोरोना काल से ही मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की नीति और रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। इसी नीति बदलाव ने देश को औपचारिक रूप से आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ाया भी है। पिछले साल 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 साल की आर्थिक नीति पर लगाम लगाते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की थी और 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसे उन्होंने आत्मनिर्भरता अभियान पैकेज का नाम दिया था। पीएम मोदी ने अंग्रेजी में एक नारा भी दिया था, वोकल फॉर लोकल। बताया जा रहा है कि इस साल और आने वाले कुछ सालों के बजट का फोकस भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर रहेगा। अनुमान यह भी है कि बजट में आयात की कई वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाए जाने का प्रस्ताव होगा, जिससे देशी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा दिया जा सकेगा। लेकिन जनता को मोदी सरकार के बजट से क्या उम्मीदें हैं, यह जानना भी जरूरी है। अपनी खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि जनता इस बार सरकार से क्या चाहती है। वहीं आम बजट को लेकर आधी आबादी को खासी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद एक महिला हैं। ऐसे में महिलाओं की आम बजट से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। महिलाओं को आम बजट से रसोई की चीजों पर जीएसटी दर कम करने की उम्मीद है। महिलाओं को सुरक्षा, बढ़ती महंगाई, रसोई गैस के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने वाले बजट की उम्मीद है। नोएडा में जनतंत्र टीवी ने महिलाओं से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कोरोना काल के साथ साथ केंद्र सरकार जो है 1 तारीख को अपना बजट पास कर रही है और हमारे साथ में बात करने के लिए कुछ गृहिणियां हैं, जिनसे बात करते हैं कि उनका किचन किस तरीके से चलता है। हमारा घर का जो जायका भी बिगड़ा हुआ है रसोई का ना, बस उसकी बजट थोड़ा ठीक कर दे। कहीं ना कहीं तेल के जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है और भी महिलाएं हमसे बात करते हैं। आंटी, बात करें तो क्या मांग करते कोरोना काल के बाद में बजट पास? सारी चीज महंगाई है, सस्ती कौन सी है बताओ तुम। गरीब आदमी मरो, पैसा वालों को मरो। उनके पहले भरी पड़ी है, मोदी ने भर दी है, गरीब आदमी मर जाए सब तरह से। बात करें कोरोना काल अभी तक चल रहा है और किस तरीके से आपने किचन अपनी संभाली है, अब बजट निकल के आ रहा है, तो क्या मांग करेंगे आप सरकार से? क्या मांग करेंगे, जो रसोई है उसका मतलब थोड़ा ठंडा होना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ होना चाहिए। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि महंगाई जो है लगातार बढ़ी है। इस बार के बजट में सरकार को कहीं ना कहीं जो सामान है उसमें कमी करनी चाहिए और हो सके तो बजट जो है कम में आना चाहिए। नोएडा से अविनाश गुप्ता, जनतंत्र टीवी। तो वकील, डॉक्टर, शिक्षक, प्रोफेसर और छात्रों को बजट से क्या उम्मीदें हैं? हरियाणा के फरीदाबाद में जनतंत्र टीवी ने लोगों से खास बातचीत की और जाना कि वो इस बार मोदी सरकार से क्या चाहते हैं। देखिए, पिछली जो साल गया हमारा, ये साल हमारा वैसे तो एकदम से अलग हो गया था, हट गया था, जिसमें हम सबके थोड़े हौसले पस्त हो गए थे। लेकिन फिर भी जो भी जितना भी चल रहा है वो उसमें हम खुश हैं। फिर भी चल रहा है, ठीक चल रहा है। और सरकार ने इस साल इसी साल में भी बीच में भी इन टर्म भी एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए तरह तरह के बैंक लोन और तरह तरह के और भी प्रोत्साहन दिए हैं। लेकिन हम अभी और भी काफ़ी उम्मीदें रखते हैं सरकार से, काफ़ी कुछ मिलेगा। जिस तरह से सरकार चाहती है कि हम वोकल फॉर लोकल बने, लोकल फॉर वोकल रहें, तो हम इंडस्ट्री ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि जो सरकार भी चाहती है कि सब कुछ निर्भर करता है एक्सपोर्ट के ऊपर। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट सरकार से हम उम्मीद रखते हैं काफ़ी मिलेंगे। देखिए, हमारी हरियाणा सरकार से यही मांग है कि इस बार का जो बजट है उसमें फरीदाबाद के छात्रों के लिए अलग से यूनिवर्सिटी का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ना होने के कारण यहाँ के छात्र छात्राओं का जो भविष्य है वो अधभर में रह जाता है। बहुत सी छात्राएं यूनिवर्सिटी रोहतक के चक्कर काट रहे, क्योंकि छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए छात्रों को रोहतक जाना पड़ता है और उनके वहाँ भी काम नहीं होते हैं। इसलिए बहुत सी हमारी बहनें अधभर में ही एजुकेशन छोड़ देती हैं। तो हमारी हरियाणा सरकार से यही मांग है कि फरीदाबाद के लिए इस बार बजट में अलग से यूनिवर्सिटी का प्रावधान होना चाहिए, या जो हमारे यहाँ पर वाईएमसीए यूनिवर्सिटी है उसी से फरीदाबाद के सभी कॉलेजों को वाईएमसीए यूनिवर्सिटी से जोड़ना चाहिए और सरकार को शिक्षा का जो बजट है वो भी बढ़ाना चाहिए। मेरी सरकार से आने वाले बजट में ये अपेक्षा है कि सरकार भवन सामग्री को सस्ता किया जाए, जिसमें ईंट और सीमेंट और डस्ट के रेट बहुत ज़्यादा हो गए, जिस पर जीएसटी बहुत ज़्यादा है, उसको कम किया जाए। आम आदमी से मकान से काफ़ी लोग दूर होते जा रहे हैं और अगर ये जीएसटी में रियायत देंगे तो भवन का सामग्री का रेट कम हो जाएगा, जिससे आम लोगों को मकान मिलना चालू हो। बजट को देखो, हर किसी को उम्मीद होती है और हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में तो हर साल उम्मीद होती है कि शायद हमारे
जो स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार थोड़ी जागरूक हो। और क्योंकि हमारा जो हेल्थ बजट है जो जीडीपी का 1.2 या 2% से ज़्यादा नहीं है, जबकि आइडली ये 5 to 7% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। हमसे जो छोटे छोटे देश हैं, बांग्लादेश का हमारे से अच्छा बजट है। अब आपने कोविड में देखा ही होगा, कोविड में मतलब हम लोगों ने प्राइवेट सेटअप्स ने बढ़ चढ़कर सरकार को हमने साथ दिया इसमें कि हम कोविड से लड़ पाएँ, क्योंकि सरकार के पास भी डेफिनेटली इतनी सुविधा नहीं है। अगर वो बजट बढ़ा देते हैं तो इस बजट की सुविधा बढ़ाने से जो हमारी जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाके या किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। तो सरकारी तंत्र में हमारे को जैसे छोटे छोटे गाँव में हर जगह पे सुविधाएँ जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहुँचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना काल की महामारी 21 मार्च से और जनवरी आ गई है। आज अधिकतम लोगों की नौकरी जा चुकी है, अधिकतम व्यापार खत्म हो चुके हैं, जो पैसा लोगों के पास संचय था वो खत्म हो चुका है। तो अब जो देश की जो 135 करोड़ जनता है वो ये चाहती है कि किसी भी तरीके से रोटी, कपड़ा और मकान सभी को मिलना चाहिए और ताकि सभी लोग जीवित रह सकें। क्योंकि जगह जगह पर अनेकों मौत देखने को मिल रही हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, किसी के घर में रोटी खाने के लिए नहीं है, किसी के पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, किसी के लिए बच्चे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। इस वजह से लोग तनाव में ज़्यादा हैं। तो बजट ऐसा हो कि जिसमें गरीब से गरीब भी इस देश में रह सके। तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश में अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में बजट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर राहत की मांग की जा रही है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के कारण आम लोगों की जेब पर काफी बोझ भी पड़ रहा है। लोगों को इस बार बजट से उम्मीद है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाने के लिए कुछ ऐलान कर सकती है। नोएडा में जनतंत्र टीवी ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जनतंत्र टीवी की टीम लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार बजट को लेकर उनकी क्या मांगे हैं, क्या सोचते हैं कि आखिरकार आने वाला बजट कैसा होगा। सर, कल बजट पेश होने वाला है, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से कि क्या होना चाहिए बजट में? पेट्रोल के दाम थोड़ा हमें जनता को भी देखना चाहिए कि कुछ कम हो सकता है तो कम कर सकते हैं। आम लोगों की जीवनचर्या पे कितना फर्क पड़ रहा है पेट्रोल के दामों में? जीवनचर्या में बढ़ रहा है, हर चीज़ के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल के भी खर्चे से हमारा भी थोड़ा जेब ढीला हो रहा है। और क्या सर, आप क्या सोचते हैं कि जो पेट्रोल के दामों को लेकर क्या सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए? पेट्रोल की तो कोई दिक्कत नहीं, महंगा सस्ते की कोई बात नहीं, लेकिन रोजगार होना चाहिए, काम होनी चाहिए। बस काम हो तो महंगाई की कोई दिक्कत नहीं है। अब आमदनी हो रही है नहीं, तनख्वाहें कम कर दी हैं मालिकों ने, तो दिक्कत इसलिए थोड़ी सी आ रही है। सर, सारे नौकरी पेशा लोग भी हैं जिनकी लगातार उनकी क्या राय है इस पूरे मामले पर। सर, कल भारत का बजट पेश होने वाला है, आपकी क्या राय है कि बजट में क्या पेट्रोल डीजल को कुछ राहत मिल सकती है, ऐसे ही बढ़ता रहेगा ये? सर, ये तो बढ़ता ही रहेगा, राहत तो क्या मिलेगी हम लोगों को, जो अभी तक बढ़ता आ रहा है। उनके 7 साल हो गए हैं मोदी जी को, तो मोदी जी ये नहीं देख रहे हैं कि आम जनता है, जो मीडियम वर्ग है, उनके ऊपर कोई प्रेशर बढ़ रहा है। उन्हें सिर्फ दाम बढ़ाने से ही मतलब हो रहा है। वो अपने कॉर्पोरेट जो है अदानी और अंबानी को ही बढ़ाने पे लग रहे हैं, तो उसमें कम की तो हमें कुछ लगता नहीं, रियायत हमें मिलेगी इस टाइम तक। पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है, अगर इसके दाम बढ़ जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं तमाम जो चीज़ें होती है, तमाम जो वस्तुएं होती हैं, उन सब के जो दाम हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। क्या कुछ और बाकी लोगों का कहना है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप गाड़ी चलाते हैं, आपको पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कितनी दिक्कतें हो रही हैं? हमें तो कंपनी देती है, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं होता। जैसे अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते तो क्या प्राइसेस जो और सामानों के भी बढ़ जाते हैं? जब डीजल का भाव बढ़ेगा तो किराया तो नहीं मिलता है ना। सर, पेट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या कल बजट पेश होने वाला है, आपकी क्या मांग है सरकार से? कितना क्या जो रेट है वो कम होने चाहिए, बढ़ने चाहिए? कम होने चाहिए। लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं पेट्रोल के रेट? बहुत ज़्यादा। ये तो मनमाने वाले सरकार हो गई यार, जैसा मर्जी जब मर्जी वो करते हैं।
लगातार जो लोगों की उम्मीद यही है कि पेट्रोल के जो रेट हैं काफ़ी ज़्यादा कम होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे देखेंगे लगातार जो भीड़ है, क्योंकि एक आज के दौर में हर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल वाहन यूज़ करता है, ऐसे में अपनी गाड़ियाँ यूज़ करता है, लेकिन उनका अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उनके आने जाने का जो फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लगातार लोगों को बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। सर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो उस पर आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। एक्चुअली जो बजट पेश होने वाला है, सरकार एक दाम तय करेगी कि आने वाले दिनों में किस चीज़ पर दाम जो है घटने वाले हैं, तो आप क्या मांग करेंगे? वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करेंगे, लेकिन ये पेट्रोल जो बढ़ रहा है आम आदमी को फर्क पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतें हैं आम लोगों को इससे हो रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यही है कल जब बजट पेश होगा तो उसमें पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कितनी राहत होगी। कैमरामैन सुमित के साथ संदीप भाटी, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।